जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह। ओके। तो एक दो चीज ऐसी मैं बता देता हूँ। एक जो चीज इस जहन में आ गई मेरे अभी, तो मैं फौरी तौर पर बता रहा हूँ, शायद आपके इल्म में रहे तो फायदा रहे। इनमल अमालु बिन्नियात, ये लंबी हदीस का एक टुकड़ा है, पहली बात। दूसरी बात, अक्सर हदीसों की किताब यहाँ से स्टार्ट होती है, खासतौर से इमाम बुखारी ने सही बुखारी को यहाँ से स्टार्ट किया। दूसरी बात, तीसरी बात, इस हदीस की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहाँ से स्टार्ट किया है। और इस हदीस का एक बैकग्राउंड, इसके आगे पूरी लंबी हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा। पूरी एक लंबी हदीस है, और ये जरूर पढ़िएगा। इस हदीस की तशरीह बहुत लंबी चौड़ी तशरीह रहती है, इसको जरूर पढ़िएगा कभी, बहुत सर जरूरी है। एक बार रिपीट कर। मैंने बताया कि हदीस की किताबें अक्सर इस हदीस से शुरू होती हैं, खास तौर से इमाम बुखारी ने सही बुखारी को इस हदीस से शुरू किया है, इस हदीस के इंपॉर्टेंस की वजह से। और तीन चार हदीसें ऐसी बताई जाती हैं जिन पे इस्लाम की बुनियाद कायम है, चार हदीसें। उनमें से एक ये है। पिलर्स, अगर हदीस को पिलर्स माने हम, वैसे तो पिलर्स ऑफ इस्लाम अलग चीज है, लेकिन हदीस को अगर हम पिलर्स मांगे, हदीस में इंपॉर्टेंट हदीस बताएं, तो उनमें से एक हदीस ये है जिन पे जो है हदीस पूरा इस्लाम टिका हुआ है। और और एक बात मैंने बताई कि ये हदीस सही बुखारी की पहली हदीस है, और मैंने दूसरी बात ये बताई कि ये लंबी हदीस का एक छोटा सा टुकड़ा है। और एक खास बात इस हदीस के बारे में, इसका एक बैकग्राउंड है इस हदीस का, वो ये है कि ये हदीस, एक सहाबी रसूल थे, नाम मेरे ध्यान में नहीं है, जब लोगों ने मक्का से मदीना हिजरत की, हिजरत का वाक़या आपके ध्यान में होना चाहिए और होगा। तो एक सहाबी रसूल किसी खातून से शादी करना चाहते थे, उस खातून ने शर्त लगाई कि अगर आप हमसे शादी करना चाहते हैं तो आपको मदीना आना पड़ेगा। तो वो शादी के गर्ज से मक्का से मदीना आए थे, उस जमाने में जब सब लोग हिजरत कर रहे थे। तो उस मौके से ये बात जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमल का दारोमदार नियतों पर है, जिसने जिस नियत के साथ कोई काम किया होगा उसको वैसा बदला दिया जाएगा। तो बहुत बुनियादी हदीस है, बहुत इंपॉर्टेंट हदीस है। अक्सर व बेशतर बुराई करने वाले से ज्यादा अच्छाई करने वालों के अंदर इस हदीस का होना जरूरी है। आपको लगता है कि आप बहुत नेक काम कर रहे हैं, साथ में ये हदीस आप सामने रखिएगा, क्योंकि नियत एक ऐसी चीज है। मैं अपनी अपनी को भी याद दिला रहा हूँ और आपको भी याद दिला रहा हूँ, सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ। आप अरबी पढ़ रहे हैं, अरबी पढ़ने के बाद आपको लगे कि आई हैव डन समथिंग, और मुझे बहुत अहम हूं मैं। अबीरा कुछ कह रही है बेटा? सर आप पूरी हदीस जो बोले थे वो आप रिपीट कर सकते हैं? पूरी हदीस मैं भेज दूंगा ग्रुप पे। हदीस ऐसे, इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि वमन कानत हिजरतुहु लिदुन्या युसीबुहा अव इम्राअतिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैह। मैं ट्रांसलेशन नहीं करूंगा वरना बहुत टाइम लग जाएगा। तो नियत एक ऐसी चीज है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप अरबी सीख रहे हैं, खासतौर से लोग कुरान की और क्लासेस भी कर रहे हैं आप में से अक्सर, वैसे भी आप दीनी तालीमात हासिल करते रहते हैं, और ना भी कर रहे हो तो आप दीनी काम बहुत सारे करते रहते हैं। तो उसमें हम तमाम लोगों को ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि अमल का दारोमदार नियतों पर है। नियत एक एक आम अमल को इबादत बना देता है, और नियत एक इबादत को गुनाह का काम बना देता है। इबादत से गुनाह बन जाता है सिर्फ नियत की वजह से, और एक आम अमल को इबादत बना देता है नियत। अरूबा मिसाल दे पाएंगी इबादत कैसे गुनाह बन सकता है? हाँ, सर अगर हम शिर्क करें जैसे अल्लाह को किसी और से कंपेयर। उमैमा आप बता रही हैं? नो सर, जी दिल में सर, हम जैसे बहुत ज्यादा कोई। ही। उमैमा साहबा, आपकी आवाज नहीं आ रही, बताइए अबीरा। जी सर, आवाज नहीं आई थी कि मैं। सर सर अगर जैसे हम क्या नाम है सिजदा कर रहे हैं और हम नॉर्मली 5 सेकंड का सिजदा करते हैं, और अगर कोई जैसे कमरे में आ गया तो हम उस सिजदे को 7 सेकंड या 10 सेकंड का बढ़ा दें, तो वो 5 सेकंड तो जो हमने किए थे वो अल्लाह के लिए किए थे, बट जो 5 सेकंड या 3 सेकंड जो और हमने किए थे, ऐड किए थे, वो हमने दिखावे के लिए किए थे, तो हमारा वो गुनाह में आ जाएगा, शामिल हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो सदा किस और के लिए किया, इबादत गुनाह बन जाएगा। दूसरी कोई कोई और मिसाल देगा? जस्ट पहले बताइएगा सर कि मैं दूं। जैसे कि नियत कुछ ये एक मिसाल हो गई, इसमें हम डिस्कस, ये बिल्कुल सही, परफेक्ट। मैं दूसरी बात सर मैं बता, दूं। कौन, नाजिया साहब आप? फायजा। फायजा, सवाल सुनिएगा पहले फायदा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। सवाल यह है कि मिसाल देनी है कि नियत की वजह से एक आम चीज इबादत कैसे बन सकती है। एक आम चीज इबादत नहीं है, नियत की वजह से इबादत कैसे बन सकती है, इसकी मिसाल देनी है।
ये सर, अगर जैसे रास्ते से जा रहे किसी गरीब को इंसान देखा, तो उसको उसकी हालत देख अगर दिल में इंसान को वो क्या कहते हैं उसको, वो फीलिंग आए कि बेचारा मजबूर है ये वो, दया आई। अगर हमारे पास कोई चीज हो, अगर स्वेटर उसके पास में अगर हम उतार के दे दे, तो वो नियत की वजह से ये तो वो हो सदका करना तो जाएगी। इबादत है ना, ये तो आप सदका कर रही हैं, सर सदका उससे भी कॉल मैं बताऊं। सदका इबादत है, सर ये ऐसा मिसाल नहीं है अभी। सर मुनाजा मैं बताओ, बताऊं हनन मुनाजा। बताओ। सर, अगर हम रास्ते से जा रहे हैं, सिर्फ इस नियत से पत्थर हटा दे रास्ते से कि इससे कोई टकरा के गिर ना जाए, तो ये भी एक इबादत हो जाएगी। ठीक है, ये सही थोड़ा सा। तो ये सदका देना तो वो ठीक है आपकी मिसाल फायदा, लेकिन सदका देना खुद एक इबादत है। लेकिन पत्थर का हटाना खुद बजाते खुद बात नहीं, या इसके सर और से। अगर हम किसी की सर अगर हम किसी की तीमारदारी के लिए गए, वो ऐसा तो उसको खिदमत करना था, मगर वो मेरी इबादत बन गई, अल्लाह ठीक की है, रजा के लिए किए तो मेरी इबादत बन गई। ये भी हो सकता है, ठीक है, वैसे ही आदत भी इबादत के अंदर आता है। अच्छा, एक मिसाल मैं देता हूँ, देखिए, बताइए जैसे कामरान कि साहब। सर हम जॉब गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, किसी जॉब में काम कर रहे हैं, तो हम इस नियत से करें कि जैसे कि अगर मैं इस जॉब में पहुंच गया मैं, तो अल्लाह का निजाम जो है वो मैं कायम करूंगा, हक काम करूंगा मैं। तो तो ये ये सही, भी एक। ठीक है, ठीक है, काम बात है। अच्छा, एक मिसाल मैं भी देता हूँ, देखिए, फॉर एग्जाम्पल यस बिल्डिंग मैम आप मैम। बिल्डिंग आप बना रहे हैं, और बिल्डिंग बनाना एक आम सी बात है। उस बिल्डिंग में आपने इस जानिब खिड़की खोल दी है कि यहाँ से अजान की आवाज आ सके। अब ये बिल्डिंग बनाना बजाते खुद इबादत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये एक काम करना छोटा सा आपका इबादत हो जाएगा। एक कोई साहिबा बता रही थी, कौन साहिबा बता रही थी, क्लियर है? तो मैं वैसे हदीस पे डिस्कस ज्यादा करता नहीं, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको उसके फायदा कुछ बोल रही है। नो सर, सॉरी सर, मेरी बेटी बहुत परेशान है। चलिए, तो दो चीज ये समझिएगा, तो इसलिए इसलिए ये हदीस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि हम बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हो, लेकिन सिर्फ इसकी वजह से गड़बड़ हो जाए। इसलिए मैंने आपकी याद दहानी के लिए और अपनी लिए, अक्सर हमेशा हमारे दिमाग में आ जाती हैं चीजें कि आई एम द बेस्ट, मैं बहुत अच्छा हूँ इस चीज में उस चीज में, मैं बहुत नमाज पढ़ता हूँ, मैं रोजा रखता हूँ, मैं बहुत नेक हूँ, मैं सच बोलता हूँ। और ये ख्यालात आते हैं, तो हमेशा हमें इसे दिमाग से निकालना है कि ये सारे काम मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा खुदा मुझसे राजी हो जाए। बस ये आपका असल है, जो आपको समझना है। बस इसलिए मैंने आपको आपकी और अपनी दोनों की याद दहानी के लिए, मेरे दिमाग में अक्सर ख्यालात आ जाते हैं स्पीच देते हुए और करते हुए कि नहीं, आई एम द बेस्ट, लेकिन नहीं, आपको उससे दूर करना है। आना खराब नहीं है, उसको दूर करना आपकी जिम्मेदारी है। चलिए, बहरहाल इतना काफी, आगे चलते हैं। 14 मिनट लगा दिए मैंने इसमें, लेकिन अहम था इसलिए मैंने इसको जिक्र किया। हालांकि मैं अक्सर जिक्र नहीं करता हूँ। मिफ्ताहुल जन्नती अस्सलाह, कोई मुश्किल वर्ड नहीं है। मिफ्ताह का मतलब चाबी। 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 मिफ्ताहुल जन्नती, जन्नत की कुंजी, जन्नत की चाबी, अस्सलात नमाज है। मिफ्ताहुल नमाज। जन्नती आपका मुब्तदा है और अस्सलात खबर है। और फरहीन कफील साहिबा, जरा आप बताइएगा कि जन्नती पे जेर की क्या वजह है, फरहीन साहिबा? सर इसमें क्या में का की के में जेर लग जाता है ठीक है, नीचे। बिल्कुल सही आपने बताया, मुदाफ मुदाफ इलैह जिसको हम बोलते हैं। मुजाफ ठीक है, मुजाफिल है। तो जन्नत की कुंजी नमाज है, जन्नत की कुंजी नमाज है। चलिए, एक आधे और देख लेते हैं। कुल्लु मारूफिन सदाकतुन, कुल्लु मतलब हर, एवरी, ईच। मारूफ और बिर दोनों सेम माने में, नेकी के माने में। मारूफ, मारूफ, कुल्लु मारूफिन, हर नेकी, सदाकतुन सदका है, हर नेकी सदका है। कुल्लु मारूफिन सदाकतुन, हर नेकी सदका है। क्लियर है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। सर। सर जी, मारूफ मतलब सर। नेकी। मारूफ भी नेकी, और अरबिल, अरबिल पर अलबिर हमने पढ़ा था, वो भी नेकी। सर। अ, फायदा बताइए। सर, ईच ही किसमें आएगा, प्रीपोजिशन में आएगा? कुल्लू। नहीं, प्रिपोजिशन में नहीं आएगा। ओके सर। मारूफ इन जेर लग रहा था आपको, इसलिए ये प्रिपोजिशन में नहीं आएगा। चलिए, ऑल, एवरी के माने में, लेकिन जेर देगा अपनी बात वालों। ओके, 10th पढ़े, अगली हदीस क्लियर है? यहाँ तक दोनों हदीस क्लियर है बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? जी सर। यस सर, यस सर सर। एक बार 9th वाली रिपीट कर दें प्लीज। 9th वाली जरा सुबिया रिपीट कीजिए। सुबिया क्या है 9th? मिफ्ताह अल जन्नती अस्सलात। नाइन्थ। नहीं नहीं सर, नहीं सॉरी सर। कुल मारूफी सदका, हर नेकी सदका है। हर नेकी सदका, कुल्लु मतलब हर, एवरी मारूफ नेकी, और हर नेकी मारूफ में सदका है। नेकी। क्लियर है फरीन जी साहबा? सर। यस सर। ठीक है, 10th है, मन गशना फलैसा मिन्ना। मन का मतलब जो, समझिएगा इसको थोड़ा सा। मन का मतलब जो, मन का मतलब हु भी होता है, हमने पढ़ा है कौन के माने में होता है, और मन जो के माने, इंग्लिश में भी हु दोनों के लिए यूज होता है। आप कभी कहते हैं हु आर यू, तुम कौन हो, और आप कभी कहते हैं आई मेट द पर्सन हु टीच इन दिस स्कूल, हु टीच इन दिस स्कूल, मैं उस आदमी से मिला जो इस स्कूल में काम करता है। तो जैसे हु दोनों माना देता है, वैसे ही मन भी दोनों माना देता है, कभी कौन का कभी जो का। यहाँ पे जो वाला माना है। मन जो, गशा, गशा का मतलब धोखा देना। मन गशा, जो धोखा दे, ना हमको, दो वर्ड है गशना के अंदर।
गश्शा का मतलब धोखा देना, ना मतलब हमको, मन गश्शना जो हमको धोखा दे, यानी मुसलमानों को धोखा दे। फलईसा, फा मतलब तो, लईसा मतलब नहीं, तो नहीं है। मिन्ना, इसके अंदर भी दो वर्ड है, एक तो मिन प्रीपोजिशन वाला जो फ्रॉम का माना देता है, एक ना जो आर का माना, किताबुना हमारी किताब, मिन्ना वो हम में से नहीं है। मन गश्शना जो हमें धोखा दे, फलईसा मिन्ना तो वो हम में से नहीं है। चलिए हदीस यहीं तक रखते हैं, 10 तक, इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे। तस्लीमा साहिबा, क्या बताया आपने? किसका? जो मिन्ना। धोखा दे वो हम में से नहीं है। मिन्ना मतलब हम में से, मिन मतलब में फ्रॉम, से नहीं। ना मतलब हम, फ्रॉम अस, फ्रॉम अस, क्लियर? ओके। ओके। तो तस्लीमा साहिबा, नेकी के लिए क्या वर्ड हमने पढ़ा यहाँ पे? तस्लीमा साहिबा आप बिल्कुल बैक स्टोर चली गई कि चलो इन सर लोगों को। सर हम मारूफ बताए, मारूफ। मारूफ, थोड़ा सा टाइम दिया कीजिए। और इससे पहले तस्लीमा साहिबा क्या वर्ड पढ़ा था नेकी के लिए हमने? याद नहीं आ रहा अभी। अभी जो अलबिरु। सर अल, हम बताए अलबिरु। अलविर, चलिए ठीक है, थोड़ा सा टाइम दिया कीजिए आप लोग को। चलिए ठीक है, आते हैं बुक पे। 17 मिनट हो गया हमारा, लेकिन चले कोई मसला नहीं है, बर्बाद नहीं किया, यूज ही किया इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1 मिनट में सीक्वेंस बना लूं ताकि कोई स्किप ना हो। सवालात है, उसके जवाब यहीं से करना है ना? मैं गलत तो नहीं बता रहा हूँ, याद कर रहा हूँ? जी यस सर सर, यही यही करना करना है। है। यस यही यस सर। चलिए ठीक है, स्टार्ट करेंगे अरूबा से, देन उमैमा साहिबा, देन अबीरा, देन अरमीन। 1 मिनट कहाँ चला गया, मैं फिर से बता रहा हूँ, सीक्वेंस चेंज मैं भूल गया कहाँ तक थी। हिफ्जा साहिबा, और उसके बाद अबीरा, देन अरमीन, और उसके बाद अरूबा, और उसके बाद फायजा, और उसके बाद फरीन कफील साहिबा, और फिर मुनज्जा, और फिर नाजिया साहिबा, और नीचे कौन है, तस्लीमा साहिबा है, नुमा। चलिए स्टार्ट कीजिए। यस आइन अल मस्जिदु, वेयर इज द मस्जिद? तो सर आंसर होगा, क्या हुआ कैफा सर? मन, अरे अरे जवाब जवाब देने आंसर भी दीजिए। देना है ना सर? हाँ भाई जवाब देना, बीरा इतने जल्दी नहीं, अच्छी बात है, जल्दी इतनी जल्दी नहीं। तो सर अल मस्जिदु, वो अल मस्जिदु वाकि वाकिउन वाकिउन फी फी इलाहाबाद। इलाहाबाद, चलिए ठीक है। वैसे वहां पे फी जालियत था, ठीक है, गलत नहीं है, सही। चलिए बीरा नेक्स्ट। कैफा मन, मन वरुहु, how is the scene? منظره جميل جدا. Scene is is very beautiful. वो लगा हुआ है ना बीरा लास्ट में, वो इट का माना देने के लिए, उसका मंजर कैसा है। इट्स सीन इज ब्यूटीफुल, आपने जवाब बिल्कुल सही दिया है, लेकिन ट्रांसलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है अरमीन? जी सर। अइना बैतु खालिदिन, वेयर इज खालिद हाउस? बैतु खालिदिन करीबुन अल मस्जिद। मीनल, खालिद हाउस इज मिनल मस्जिद। वाह क्या बात है। चलिए नेक्स्ट वन। هو قريب من المسجد. Is he near to the mosque? نعم. هو قريب من المسجد. Yes, he is near to the mosque. तो मस्जिद के लिए हम ही का वर्ड, या घर के लिए हम ही का वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में, अरूबा? Yes, sir. मस्जिद या घर के लिए ही का लफ्ज यूज करते हैं हम इंग्लिश में? No, तो no, इसी sir. मत कीजिए, बल्कि क्या रहेगा, नहीं इट, थी। एट। इट इज कर लीजिए। हाँ हालांकि अभी हुआ लिखा हुआ है, लेकिन हर लैंग्वेज का अपना एक अंदाज होता है, तो इंग्लिश में ही नहीं यूज होता है, तो इट कीजिए, ज्यादा बेहतर है। चलिए नेक्स्ट वन, फायजा साहब। यस सर। आईना आमुद का रबाई, वेयर इज इलेक्ट्रिक चली गई, पोल? कहाँ चली गई? यस सर। फिफ्थ, कैफा माउल हौदी। यस सर। कैफा माउल हाउजी, कैफा हाउ ठीक है, माउ माउल हाउजी, माउ सर।
वाटर वाटर। वाटर 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 हाल समझ में आया आपको? वाटर बेसिन नॉट बेसिन, हाँ ठीक है बेसिन। हाउ इज द वाटर ऑफ बेसिन, हौज का पानी कैसा है? अब जवाब देने की कोशिश कीजिए। um how is the Mao water basin? The water basin is clear. शफाफ Mao also clear. शफाफ। शफाफ फायदा शफाफ जब भी प्रॉब्लम हो ना, जैसे बेटी परेशान कर रही हो, तो आप माइक बंद रखा कीजिए। मैं 2-3 बार नाम लूंगा, खुद नेक्स्ट पे आ जाऊंगा, तो आप परेशान नहीं होया सर कीजिए। वो माइक बंद रहता है, मेरी बेटी बार बार ऑन कर देती है, फोन के लिए लड़ती है। आप सवाल करते हो, वो खुद जवाब अच्छा, देने की कोशिश करती वैसे अगर है, कभी वो बार बार प्रॉब्लम माइक। करे तो आप परेशान मत हुआ कीजिए कि मैं नाम ले रहा हूँ तो आप नहीं नाम लेंगे तो मैं बुरा मान जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब बेटी परेशान करे तो उसको देख लिया कीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। यस सर। कपिल साहब। आलिल मस्जिदी मी इज़ानतानी आलियतानी is the masjid minaret is too high? Naam. Masjidi mizanatani aliyatani. Yes, masjid minaret is too high. चलिए, अरबिक वाला ठीक था बिल्कुल, लिल मस्जिद। बाकी इंग्लिश के ट्रांसलेशन में मस्जिद हैज वाला ट्रांसलेशन है, बाकी ठीक है। चलिए नेक्स्ट कौन है? मुनज़्ज़ा। कई कईफा हुजरतुल इमामी, हाउ इज द रूम ऑफ द इमाम? हुजरतुल इमामी सगीरतुन, द हाउस ऑफ द रूम ऑफ द इमाम इज स्मॉल। अगर सगीरुन लाए तो सही होगा, गलत होगा? सर गलत होगा। क्या गलती कहलाएगी? सर क्योंकि रूम फीमेल है। नेक्स्ट कौन है? नाजिया साहिबा। मतलब ठीक है, बिल्कुल नाजिया साहिबा। सर मेरा है जी। अईना हुजरतिल मुअज्जिन, वेयर इज द रूम इन मुअज्जिन? रूम ऑफ तो मुअज्जिन। यस ठीक है। सर। तो हुजरतिल अल मुअज्जिन सगीरा वहिया ओ, कैसा है नहीं पूछ रहे, सगीरा मत लाइए, कहाँ है पूछ रहे हैं, आईना, वेयर। अईना हुजरतिल मुअज्जिन। सवाल समझ में आया आपको? यस सर, मुअज्जिन का रूम कहाँ है? तो सर हुजरतिल मुअज्जिन फर्स्ट फ्लोर पे है, आपको कहना होगा। यस सर। तबूक वाहिद। ताबिक अव्वल, अव्वल तबूक अव्वल। अला के साथ रहेगा, हुजरतुल मुअज्जिनी अला तबूक अव्वल। अला ताबिक अव्वल, ताबिक किस फ्लोर। अला चलिए next तबूक one। अव्वल। तस्लीमा साहिबा। أين عمود كهربائي? Where is the electric pole? ठीक है। هو بيجي بجوار المسجد. अच्छा, और अगर हमें बोलना हो तस्लीमा साहिबा, वो मस्जिद के सामने है। هو أمام المسجد. हम अमीन कह देंगे तो आपके सामने चला जाएगा। अमाम, أمام अमामल أمام मस्जिद। ठीक है ना? أمام المسجد. उमैना साहिबा। मा अला अमूदिल कहरबाई, अमूद अमूदुल कहरबाई मिफ्ताहुन। चलिए अब मैं पढ़ता हूँ, आपने जो किया, आपने कहा अमूद कहरबाई मिफ्ताहुन, फिर तर्जुमा कीजिए। तर्जुमा कर दीजिए। सर ये अमूदुन कहरबाई मिसबाहुन मुनीरुन। ठीक है, अमूद कहरबाई मिसबाहुन मुनीर, तर्जुमा कीजिए। द पिलर ऑफ, उर्दू में अमूद, कीजिए, कोई मसला नहीं। सर अमूद पिलर, पिलर। इलेक्ट्रिक पोल, कुछ दिक्कत आ रही है तो हेल्प इलेक्ट्रिक कीजिए। पोल, बल्ब, लाइट लैम्प। तो क्या दिक्कत आ रही है, क्या क्या कौन सा लफ्ज का तर्जुमा नहीं हो पा रहा है? अमूद सर कहरबाई, सही, इलेक्ट्रिक पोल पे बल्ब है। इलेक्ट्रिक पोल पे बल्ब है, ठीक है। पे के लिए आपने क्या वर्ड यूज किया, पर या पे के लिए क्या वर्ड यूज किया आपने? अलग अलग कर दिया। अच्छा आपने, अलल आप ठीक है, मिफ्ताहुल। समझ गया मैं, अला अमूदिल कहरबाई, ऐसे सही जी रहेगा।
कोई ऐसा तो नहीं जो रह गया हो? अमीरा तो अभी आई है, उसके अलावा कोई और जिसका नाम रह गया हो इस लिस्ट में, वरना अगली बार सलाम। कौन? सूबिया रह गई, चलिए सूबिया कीजिए जी, कौन है सर? अगला। अच्छा, इसको तो होमवर्क रखते हैं, सेकंड वाले को जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डन अरमीन? जी सर। चलिए चलिए सूबिया। जी सर। द फिश इज इन वाटर, अस्माइकु फी अलमाई। तमाकू फिल्माई, मा ठीक है, फिल्माई फी की वजह से फिल्माई। जी जी चलिए, जी सर। और कोई रह जी गया जी। जिसका मैं किया हो? अमीरा, चलिए आप कीजिए। He is very happy. هو سعيد جدا. हुआ सईदुन, हुआ मसरूरुन, सही है। हुआ फरहानुन, सब हैप्पी के लिए आता है, ठीक है। ओके, फिर से स्टार्ट करते हैं हिफ्जा साहिबा से, चलिए। सर, द वाटर ऑफ बेसिन इज क्लियर। अलमाऊ ऑफ के लिए ली ली अलमाऊ हाउजी ली हाउजी इज शफाफ। अलमाउ लिहौदी शफ़ाफ़ुन। शफाफ। जरा अरमीन बताइए, सही है सेंटेंस? जी सर। सर कौन सा वाला था? ये लिख दिया मैंने स्क्रीन पे जो इन्होंने बोला, अलमाउ लिहौदी जी। शफ़ाफ़ुन, ये बोला इन्होंने, थर्ड का ट्रांसलेशन है। द वॉट? तो सुन नहीं रही थी क्या आप जब वो पढ़ रही थी तो? या आपको लग नहीं रहा सर, था यार कि ये भी 4 के बाद आएगी तो मैं खामोश रहूं? नहीं सर, नहीं सर। दूसरे का सुनने से भी सर बहुत अच्छी आती है। माउल हाउसी होगा। देखिए मैं सर बता, मैं बताऊं? माउल हौदी ये होगा, ठीक है, ठीक है मैं साहबा, सही कहा आपने। माउल हौदी, तो जो हिफ्जा साहबा थी ना, हिफ्जा साहबा अलिफ लाम नहीं आ रहा है, वजह आपको पता है क्यों नहीं आएगा अलिफ लाम? अलिफ लाम किस में सर नहीं आ रहा है? अलमाऊ। माँ में आपने जो अलिफ लाम लगाया है, वो मैं साहबा कह रही है आपने गलत लगाया है, तो रीजन आपको पता है क्यों नहीं आएगा अलिफ लाम? द वाटर लिखा है तो अलमाऊ तो लगेगा। तो लगना चाहिए। अरूबा बताइए अलिफ लाम क्यों नहीं आएगा? So, नहीं so पता आप? water सर ये नहीं पता? अबीरा बताइए अलिफ लाम क्यों नहीं आएगा? सर मुदाफ मुदाफ मौसूफ सिफा, अच्छा सही बता रही थी अरूबा। सर मुजाफ मुजाफ मुदाफ मुदाफ अलैह, तो इज़ा साहिबा, जब मुदाफ मुदाफ अलैह होता है, ये क्या है? वाटर ऑफ बेसिन, हौज का पानी। मुदाफ मुजाफ की शर्त हमने पढ़ी थी कि उस पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आता है। इतना क्लियर हुआ? यस सर। अब जो आपका ये डाउट है कि ऑलरेडी इस पे दा लगा हुआ है, तो दा क्यों लगा हुआ है? तो दा हम लगाते हैं किसी चीज को स्पेसिफिक करने के लिए, खास बनाने के लिए, डेफिनेट बनाने के लिए। यहाँ पे उसका मुदाफ बनना खुद डेफिनेट उसको बना दे रहा है। यानी हौज का पानी खुद स्पेसिफिक हो जा रहा है या नहीं? आम पानी की बात नहीं कर रहे, एक खास हौज के पानी की बात कर रहे हैं। क्लियर? यस सर। तो दा होगा इसलिए क्योंकि डेफिनेट है, और अरबिक में दा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो मुदाफ बन रहा है। चलिए, कौन है अबीरा? चलिए। هذا حجرتك. This हुज्रती is का your लाम जेर की वजह? حجرتك. हाँ अब ठीक है, क्योंकि कोई और वजह नहीं है जेर की। चले नेक्स्ट, अरमीन आपकी बारी है। जी। अल मुसल्लूना फिल मस्जिदी। अल मुसल्लूना फिल, नहीं सवाल है ना भाई? जी। अल मुसल्लूना फिल मस्जिदी। ये ज्यादा बेहतर, यहाँ हल लगा दे तो फिर आपको आ दो बार नहीं करना पड़ेगा। हल जी। मुसल्लूना फिल मस्जिदी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वन। His pen is on the table. قلمه ठीक है, على الطاولة. ये बिल्कुल सही है। चलिए फायदा आगे। Yes, sir. The electric pole is near the mosque. Uh, Bijivaril ठीक है, Masjidi मस्जिदी। Amudu Amudu पोल के लिए सर कहबरई कहरबाई, पोल के लिए नहीं, इलेक्ट्रिक के लिए। कहरबाई। कहरबाई बिजवार मस्जिद अमूद कहरबाई, बिल्कुल सही है। ऐसे भी बना सकते थे और ऐसे भी बना सकते हैं, अमूद कहरबाई बिजवार मस्जिद, तो
प्रॉब्लम नहीं है। इंटरव्यू साहबा। ओके सर। फरीन साहबा। बैती बाइदुन मिनल मस्जिदी। ठीक है, बिल्कुल सही आपने बताया। बैती बैदुम मिनल मस्जिद। अमीर, अगर हमें कहना हो कि माई स्कूल इज फार फ्रॉम हॉस्पिटल। Sir, my school is far from hospital. मदरसती मदरसती بعيدة من المستشفى. चलिए ठीक है, नेक्स्ट कौन था? मुनज़्ज़ा। This is my pen. हाजा कलमी। और इज दिस माई पेन? और हाजा कलमी। चलिए नेक्स्ट कौन? नाज़िया साहबा। यस सर, दैट इज योर फ्रेंड्स हाउस। तो दैट इज योर फ्रेंड्स हाउस, तो तिलका अज़दिका अज़दिका तिलका अस्सादिका तिलका अस्सादिकु अस्सादिकु बैती। बैती। ठीक है, जरा अरूबा ऑपरेशन करें इसका। सेंटेंस सही है अरूबा? تلك أصدقاء بيتي. यस सर। सही। और अबीरा, सेंटेंस सही है? सर अबीरा। जालिका नहीं होगा, सर, तिलका जालिका होगा। सर हम जालिका क्योंकि ये मेल सर, जालिका होगा डैड। ज़ालिका मेल। बैती मेल मसलिन। मेरे ख्याल से सर जाट एक और ज्यादा अच्छा चीज, रहेगा। एक साथ कई लोग बोलने लगते हैं ना, तो डिस्टर्बेंस होता है। कोशिश करेंगे, मैं इसीलिए एक नाम ले रहा हूँ तो ज्यादा आसान रहेगा। सर जालिका लगेगा। सर मैं बोल रही थी सर, मेरा माइक ऑफ था। अच्छा, आप ही की वजह से गलती हुई है। जालिका रहेगा, एक तो इन्होंने बताया ना जैसा है ना, जालिका रहेगा। ठीक है, जालिका। और आगे और बोलिए अबीर, आप बोलिए, आप बोल रही थी, क्या बोल रही थी बताइए। सर वही जालिका। बस बाकी ठीक है। तस्लीमा साहबा, तस्लीमा और साहबा, सर ता भी नहीं है इसमें। बस बस आप चुप जाइए। ज़ालिका बैतु सदीकीक। ये आपने बिल्कुल चेंज कर दिया पूरा। जालिका बैतु बैतु सदीक, ऐसा कह रही हैं आप? यस, फ्रेंड्स हाउस। तो मुदाफ मुदाफिल है फरीन साहिबा। फरीन का फिल आपने बताया था ना फरीन साहिबा? यस सर, जी जी बताया कि सर। पहली बात तो सादिक सच्चे के माने में आता है, और मुदाफ मुदाफिल में लास्ट से स्टार्ट करते हैं। बहुत तो हम हाउस से स्टार्ट करेंगे, हाउस, उसके बाद फ्रेंड, उसके बाद योर। ठीक है ना? तो हाउस, जी बैत, फिर सदीक, फिर का। क्लियर? जी। तो हो जाएगा जालिका बैतु सदीक का, ऐसे हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट इसी टर्न। ओके, देखें आगे कौन सी एक्सरसाइज है। ये तो हो गई खत्म। लजीज है तो मेरी। एक मिनट देखें, अगर इजी होगी तो इसको चला लेंगे, होमवर्क डाल देंगे। चलिए, यहाँ तो सिर्फ सब्जेक्ट लाना है, तो अगली भी ऐसी ही है। जी चलिए करते हैं इसको, दो दो करेंगे। किसकी टर्न है? मुनज़्ज़ा। मुनज़्ज़ा, इट्स योर टर्न। यस सर, सॉरी। चलिए बताइए। फर्स्ट। प्रेडिकेट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लाना है, खबर लिखी हुई है, मुब्तदा लानी है। यस सर। तिलका लजीजतुन। तिलका लजीज, सिंपल आपने बता दिया। चलिए ठीक है, एक और बताइए, सेकंड भी। ज़ालिका मस्जिदुन। ये बच्चों वाला हो जाएगा। चलिए ठीक है, खैर मान लेते हैं। ओके, नेक्स्ट कौन है? नाज़िया साहब। यस सर, क्या है? तुफाहतुन है। तो सर मीठे का स्वीट, डिलीशियस। मीठे के आगे देख लिए, डिलीशियस मालिक हो अव्वल चुका। वतन आता है, लेकिन वो नहीं ला सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि खबर दे रखी है आपको, मुब्तदा लानी है। यानी जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो लाना है आपको, जो चीज बात सर कर रहे हाजा तुफाहतुन हैं। हाजा तुफाहत। फाहतुन, ऐसा कहा आपने? यस सर। तो फाहतुन के लास्ट में ता है, जो किसको इंडिकेट करता है? सर सर मैस्कुलिन हाजी को। होगा। मैस्कुलिन को। फेमिनिन।
फेमिनिन को फेमिनिन के लिए, सॉरी तो आजा मैस्कुलिन है फेमिनिन नाजिया साहबा? सर, दोनों के लिए यूज होता है। आजा दोनों के लिए यूज होता है। बताए उमामा साहबा? सर, नो हाजी ही सर, होगा। नहीं सर, मैस्कुलिन है, आज ही होगा मैं तो फेमिनिन के लिए। टेंशन में आ गया, मैंने कहा कहाँ का चेंज करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा सारी डिक्शनरी से, बड़ा मसला होगा। नहीं इंटरनेशनल सर। सेमिनार बिठाना पड़ेगा कि भैया आज से चेंज करो गलत इस नो सर, चलिए फोर्थ कीजिए। आज ही होगा। हाँ जी, तो पहाड़न फोर्थ कीजिए। तो सर, रजुलुन, अना रजुलुन, नहीं भाई, रिजालुन है वो, प्लूरल है। रिजालुन। बताइए। तो सर, हुआ रिजालुन। हुआ इज ही, और वो हाँ, प्लूरल, बहुत सारे हैं। सर, अंता रिजालुन। अरे अंता भी सिंगुलर है। अल्लाह अकबर। अंतुन्ना। अंतुन्ना। तुम इस वक्त कहीं और अंतुन दो तरफ चल रहा है आपका, घर में भी कुछ आप देखनी है साथ में। चलिए नेक्स्ट कोई और। तस्लीमा साहबा उसके बाद अंतुम रिजालुन होगा। तस्लीमा साहबा फिफ्थ एंड सिक्स। तस्लीमा साहबा आज आप साइड में रख के चली जा रही हैं मुझे लग रहा है। जालिका बैतु कबीरतुन, मैं वो म्यूट करना भूल गई। अच्छा, मुझे लगा आपकी बारी बहुत देर में आ रही है तो सोची है छोड़ो अभी देखा जाएगा जब। बैतुन कबीरतुन नहीं, फिफ्थ कीजिए पहले। फिफ्थ करना है। फिफ्थ। रिजालुन गनीयुन, रिजालुन ओके। हुम रिजालुन गनीयुन। गाल नहीं है, एक मिनट रुकिए मैं जूम कर दूं जरा, हाँ हो सकता है दिख ना रहा हो। अब बताइए। रजुल है वो, सिंगुलर है। हाँ, हुआ रजुलुन गनीयुन। क्या मीनिंग हुआ? ही इज अ रिच मैन। एक और कीजिए, सिक्स भी कर दीजिए। जालिका बैतु कबीरतुन। बैतून इज फेमिनिन और मैस्कुलिन? हाँ ओके। सवाल खुद ही जवाब दे देता है। Masculine. द रूम इज बिग। The room is big. Hada आजा। gurfatu kabiratun. हादा इज फॉर मैस्कुलिन और फेमिनिन? Hadihi हाजी ही गुरफतुन कबीरा, ठीक हो गया। चलिए उमामा साहब नेक्स्ट। लिल मा शफाफुन। हम्म, आप बारी आने नहीं देंगे लग रहा है मीरा और सूबिया की। जी, फटाफट कीजिए। गलत है। हुन बनाता मुस्लिमातुन। उन्ना बनातुन मुस्लिमातुन पहले में। हुन्ना बनाता हाँ, बनातुन हाजा मुस्लिमातुन। माउन शफाफुन पहले में हो सकता है। चलिए सूबिया नाइन्थ और टेंथ। जी सर। हम्म, नहीं नहीं नहीं, सॉरी। ठीक है कह दीजिए मैं। हाजा जमीन। सही तो था। अंता जमीलुन। टेंथ आ, दीजिए। दंत वाला ही था। आ, अंतुन अंतुन बताइए अंतुन ना सर जी। अमीरा बताइए। माद नहीं।